नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवताओं का जिक्र माना जाता है। उनमें भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु समावेश होते हैं। इनमें से भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्त पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसी वजह से आज के समय में भी भगवान शिव को मानने वाले और भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने वाले और भगवान शिव के भक्तों की तादाद भी बड़े पैमाने पे पाई जाती है। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि भगवान शिव की पूजा के लिए भी बहुत सारे नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव आप पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको भी इस नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इनमें सबसे पहला नियम यह है कि शास्त्रों में शिवलिंग को एक ज्योति का प्रतीक माना गया है और लिखा गया है कि शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष के द्वारा ही संपन्न होनी चाहिए। इसीलिए यदि आप कभी भी शिवलिंग की पूजा करें तो सुनिश्चित करें कि उसकी पूजा पुरुष के द्वारा ही संपन्न हो, ना कि किसी स्त्री के द्वारा। दोस्तों, अगला नियम बताया जाता है कि अविवाहित स्त्री शिवलिंग की पूजा कर सकती है, लेकिन कभी भी अविवाहित स्त्री का शिवलिंग को छूना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है कि अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब भी नहीं जाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को छूना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त और लीन रहते हैं। दोस्तों, अगला नियम बताया गया है कि कई बार पूजा खत्म होने के बाद महिलाएं शिवलिंग की परिक्रमा करती है, जो कि शास्त्रों में सही न माना गया नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्वर्ग में अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद ही सावधान रहती थी और हर नियम का कड़ी पैमाने के साथ पालन करती थी। इसीलिए हर अविवाहित स्त्रियों को पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अगला नियम कहता है कि शास्त्रों के अनुसार अविवाहित स्त्री को भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए। शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करने से अविवाहित स्त्री को मनचाहा जीवन साथी भी मिल जाता है। दोस्तों, एक और नियम ऐसा है कि शिव की पूजा करते समय उन्हें कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल शिव को तुलसी का पत्ता चढ़ाना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है और ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित होते हैं और जातक को भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसीलिए आप शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता कभी भी न चढ़ाएं। दोस्तों, दूसरा नियम भी ऐसा कहता है कि शिव की पूजा करते हुए उन्हें केवड़े का फूल कभी भी अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के कहने पर केवड़े के फूल ने शिव जी से झूठ कहा था, जिस पर भगवान शिव क्रोधित हुए थे और शिव जी ने केवड़े के फूल को और ब्रह्मा जी को श्राप दिया था और केवड़े के फूल को भी बताया था कि उसका उपयोग कभी भी शिव पूजा में नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको भी कभी भी शिव पूजा के दौरान केवड़े का फूल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवड़े का फूल अर्पित करने से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और जातक को भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी शिव जी की पूजा करते और आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपको भी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे भी भगवान शिव आप पर जल्दी प्रसन्न हो सके। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्रों से संबंधित ऐसे ही उपाय अपने फोन पे रोज पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आज ही दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हरिओम, जय माता।